बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंपाउंड वाटर सॉल्युबल ना हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम सरफेक्टेंट सॉल्यूशन यूज़ करते हुए कैसे इन्हांस कर सकते हैं। इन्हांसमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स इन वाटर बाय सॉल्युबलाइजेशन। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। ये सूटेबल सॉल्वेंट अब ज़ाहिर है वाटर तो नहीं है, चूँकि ये कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल है, तो हम वाटर और एथेनॉल का या वाटर और एसीटोन का या वाटर और मेथनॉल का या वाटर और DMSO का या किसी भी और सूटेबल सॉल्वेंट का वाटर के साथ 50-50 का सॉल्यूशन बना लेंगे। यानी 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाएंगे हम वाटर का किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, और इस सॉल्यूशन को डिल्यूट करके हम डिफरेंट कंसंट्रेशन बना लेंगे और उनकी अब्जॉर्बेंस नोट करते जाएंगे। सबसे पहले ये जो पहला स्टेप है कि हमने वाटर और किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट का 50% सॉल्यूशन बनाना है। इस सॉल्यूशन के अंदर ड्रग को डिज़ोल्व करके, ड्रग या डाई या कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम डिज़ोल्व करके उसकी लैम्डा मैक्स फाइंड करेंगे। इसके बाद लैम्डा मैक्स फाइंड करने के बाद हम इस ड्रग के सॉल्यूशन को डिल्यूट करेंगे या जो भी हमारा एडिटिव है। सपोज करें कि हमने जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया उसकी मोलैरिटी है 0.002। इस सॉल्यूशन का 5 ml लेके हम इसे डिल्यूट करके 50 ml तक अगर ले जाएं तो मोलैरिटी हो जाएगी 0.00002। इसके बाद इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हम 10 ml ले लें और उसको 50 ml तक डिल्यूट कर दें तो मोलैरिटी ये हो जाएगी। इसके बाद इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हम 15 ml लें और उसे 50 ml तक डिल्यूट कर लें। 15 ml को 50 ml तक डिल्यूट करें तो मोलैरिटी हो जाएगी 0.00006। नेक्स्ट हम इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का 20 ml लें और इसे 50 ml तक डिल्यूट कर लें, मोलैरिटी थोड़ा सा और इन्हांस हो गई। सिमिलरली हम नेक्स्ट चांस पे इसके 25 ml लेंगे, 30 ml, 35 ml, 45 ml लेके उसे 50 ml तक डिल्यूट करेंगे। इस तरह हमारे पास डिफरेंट डिल्यूशंस बन जाएंगी। जो सबसे डिल्यूट सॉल्यूशन होगा हमारे पास एडिटिव का, उसकी मोलैरिटी 0.00002 मोल है और जो सबसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये 0.0002 मोल है। इस तरह हमने तकरीबन 10 सॉल्यूशन बना लिए और इन तमाम सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 ml है। इसके बाद इन तमाम सॉल्यूशन की हमने अब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है। सपोज कर लेते हैं कि जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी ये है इसकी अब्जॉर्बेंस 0.1 है और जिसकी मोलैरिटी ये है इसकी अब्जॉर्बेंस 0.2 है। नेक्स्ट डिल्यूशन की अब्जॉर्बेंस 0.3, देन 0.4, देन 0.5। ये हम सपोज कर रहे हैं कि हर स्टेप पे अब्जॉर्बेंस 0.1 इंक्रीज हो जाती है और फाइनली जो हमारे पास मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसकी अब्जॉर्बेंस 1 है। इसके बाद हमने इन अब्जॉर्बेंस को कंसंट्रेशन के इलांग प्लॉट करना है। यानी ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है इसको इलांग एक्स एक्सिस लें और अब्जॉर्बेंस की वैल्यूज़ को इलांग वाई एक्सिस लें। तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। वाई एक्सिस पर हमारे पास अब्जॉर्बेंस है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास मोलैरिटी है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होती है, इसलिए इसका इंटरसेप्ट 0 है और इसका स्लोप है 5000। ये जो स्लोप की वैल्यू है 5000 यही इसकी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है। ये देखें, द अब्जॉर्बेंस वैल्यूज एट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस। वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस को कहते हैं लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स पे
सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम ड्रग को सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। ये जो सूटेबल सॉल्वेंट है ये वाटर और किसी भी दूसरे कंपैटिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का 50% सोल्यूशन है, यानी इसमें 50% वाटर होगा और 50% कोई भी दूसरा सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। इन दो सॉल्वेंट का जो बाइनरी सोल्यूशन है ये अब हमारा सॉल्वेंट होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। इसके अंदर हमने एडिटिव को डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद हमने लैम्डा मैक्स फाइंड की, और जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है इसके ऊपर हमने डिफरेंट डिल्यूशन की अब्जॉर्बेंस लेनी है। ये जो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू है ये हमने लैम्डा मैक्स की पर लेनी है। लैम्डा मैक्स पर अब्जॉर्बेंस की ये वैल्यू लेने के बाद हमने कंसंट्रेशन को इलांग एक्स एक्सिस प्लाट किया, अब्जॉर्बेंस को इलांग वाई एक्सिस प्लाट किया, स्ट्रेट लाइन बन गई। द स्ट्रेट लाइन इज obtained एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से आएगी। जो स्लोप की वैल्यू होगी वही मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। और यहाँ पर हमारे पास स्लोप की वैल्यू है 5000, इसका मतलब है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी 5000 है। ये हमने सपोज वैल्यूज ली हैं। और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की यूनिट है क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, और क्यूबिक डेसीमीटर को लीटर भी कहते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की यूनिट है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। जब सॉल्यूशन डिल्यूट है तो कंसंट्रेशन और अब्जॉर्बेंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, लेकिन जब ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा फिर स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं रहेगा, फिर कर्व बन जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि देयर इज डेविएशन फ्रॉम लीनियर रिलेशन बिटवीन अब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन एट हाई एडिटिव कंसंट्रेशन। अब ये सारा कुछ करने के बाद सॉल्युबलाइजेशन ऑफ एडिटिव इन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ एडिटिव इन एक्वस सरफेक्टेंट सॉल्यूशन इज इन्वेस्टिगेटेड। अब आपने सरफेक्टेंट का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, और ये एक्वस सॉल्यूशन माइसलर कंसंट्रेशन का होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये लिख लें, ये बल्कि लिखा है कि द सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन शुड बी अबव CMC। द सॉल्यूशन सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन शुड बी अबव CMC। ये देखिएगा जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में जो डिल्यूशन शीट्स डिस्कस की थी, लेट अस डिस्कस इट अगेन। ये देखें, ये डिल्यूशन शीट्स ट्विन 80 के लिए। अब इसमें ये येलो लाइन के ऊपर ये जो वैल्यूज हैं ये ट्विन 80 की माइसलर कंसंट्रेशन है, यहां पर माइसल बन चुके हैं। तो लेट सपोज सबसे पहले आप ये कंसंट्रेशन ले लें, इस कंसंट्रेशन का सरफेक्टेंट का सॉल्यूशन बनाएं वाटर में, ये कहलाएगा एक्वस माइसलर सॉल्यूशन ऑफ सरफेक्टेंट। तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस माइसलर सॉल्यूशन ऑफ सरफेक्टेंट। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एडिटिव की एक्सेस अमाउंट डालनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी सॉल्युबिलिटी सरफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर कितनी है, इसलिए वी हैव टू ऐड एक्सेस अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड एडिटिव टू द सरफेक्टेंट माइसलर सॉल्यूशन।
देन कीप दिस सस्पेंशन। अब ये फौरन जो एडिटिव है ये सर्फेक्टेंट के सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, पहले सस्पेंशन बनेगा। आपने इस सस्पेंशन को स्टीयरिंग पर लगा देना है 24 से 48 आवर्स तक। ये इतनी रेंज इसलिए रखी है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि ये 2-4 घंटे में ही डिसॉल्व हो जाए, हो सकता है 48 आवर में भी डिसॉल्व ना हो। आपने इसको ऑब्जर्व करते रहना है। अब सपोज कर लें कि सर्फेक्टेंट का सोल्यूशन हमने बना लिया 50 ml। वैसे आप ये कम रखें ताकि ड्रग कम यूज़ हो। मेरा ख्याल है 20-30 ml काफ़ी है। यानी सर्फेक्टेंट का सोल्यूशन, माइसलर सोल्यूशन आपने लिया 20 ml या 30 ml, उसके अंदर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ एडिटिव ऐड कर दी, फिर उसको स्टीयरिंग पे लगा दिया। अब आप उसको वॉच करते रहें। अगर तो आपको लगे कि सारी की सारी ड्रग डिसॉल्व हो गई है तो फिर आप और ड्रग डाल दें, क्योंकि सारी ड्रग डिसॉल्व होने का मतलब है सोल्यूशन अभी सैचुरेट नहीं हुआ। हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। अब आप और ड्रग डाल दें, फिर ऑब्जर्व करें। अगर ये ड्रग भी डिसॉल्व हो जाए, यानी आपको सस्पेंडेड फॉर्म में ड्रग ना नजर आए नीचे सेटल होती हुई, तो आप और ड्रग ऐड कर दें, फिर इसे ऑब्जर्व करें। 24 घंटे के बाद देखें। अगर आपको लगे कि अभी कुछ ड्रग नीचे सेटल हुई है, जो कुछ अनडिसॉल्व ड्रग बॉटम में प्रेजेंट है, तो आप इसे और स्टीयरिंग होने दें। इसकी 48 आवर तक जाएं, बेशक इससे भी ज़्यादा चले जाएं, 672 आवर तक चले जाएं। जब आपको यकीन हो जाए कि अब फर्दर ड्रग डिसॉल्व नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ड्रग डिसॉल्व हो चुकी है। नौ आपने जो नॉन सॉल्युबलाइज्ड एडिटिव है, ये मैं बार बार मेरे ज़ुबान पे ड्रग का वर्ड आ रहा है, ये ड्रग भी हो सकती है, डाई भी हो सकती है, कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है इसके लिए हम एडिटिव का या सॉल्युबलाइजेट का वर्ड यूज़ करें। नाउ रिमूव नॉन सॉल्युबलाइज्ड एडिटिव बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ तक एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं कि द नॉर्मल प्रोसीजर इज टू ऐड एक्सेस ऑफ फाइनली पाउडर्ड एडिटिव टू सर्फेक्टेंट माइसलर सॉल्यूशन एंड कीप द सस्पेंशन अंडर स्टीयरिंग अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम रीच होने का मतलब है कि मैक्सिमम ड्रग सॉल्युबलाइज हो जाए और नीचे अनसॉल्युबलाइज्ड ड्रग बॉटम में मौजूद हो। अगर बॉटम में अनसॉल्युबलाइज्ड अनडिसॉल्व ड्रग नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारी ड्रग डिसॉल्व हो चुकी है, सोल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ। तो आप और ड्रग ऐड करें और उसको फर्दर कुछ और टाइम के लिए फिर स्टीयरिंग पर लगा दें। सोनिकेशन भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, तो आप अनसॉल्युबलाइज्ड एडिटिव को रिमूव कर दें। व्हेन सैचुरेटेड solution is prepared, then remove non-solubilized additive by filtration or centrifuge method। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अब फिल्ट्रेट जो अनडिजॉल्व्ड अनसॉल्युबलाइज्ड ड्रग है, ये तो आ जाएगी फिल्टर पेपर के ऊपर, और जो फिल्ट्रेट में जाएगा इसमें माइसल के, इसमें सर्फेक्टेंट के माइसल्स हैं और उन माइसल्स के अंदर ड्रग भी है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट वाटर है, जबकि हमारी ड्रग वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई। इसलिए अब आपने इस फिल्ट्रेट को उसी सॉल्वेंट के साथ डिल्यूट करना है जिस सॉल्वेंट में ड्रग डिसॉल्व हुई थी। द फिल्ट्रेट इज डिल्यूटेड विद इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये वही सॉल्वेंट है जिसमें ड्रग डिसॉल्व हुई थी, यानी 50% सॉल्यूशन ऑफ वाटर विद सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये इक्वल वॉल्यूम का वर्ड भी बड़ा मानी खेज है। इसका मतलब है वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए जितना वॉल्यूम आपने पहले बनाया था। यहाँ पर देखें, हमने वॉल्यूम हर दफ़ा लिया 50 ml, इसलिए अब आपने
ये जो सॉल्युबलाइज्ड ड्रग है इसको उसी सॉल्वेंट के साथ डिल्यूट करना है और उतना ही वॉल्यूम रखना है जितना पहले रखा था। अगर आपने पहले वॉल्यूम 50 ml रखा है, अब भी वॉल्यूम 50 ml ही होना चाहिए। और अगर आपने लेट सपोज स्टार्ट में ये वॉल्यूम 100 ml रखा हो, अब इसको डिल्यूट करके 100 ml तक रखें, यानी वॉल्यूम भी उतना ही हो जितना आपने पहले ड्रग जिस वॉल्यूम में डिजोल्व की है, और सॉल्वेंट भी डिल्यूशन भी उसी सॉल्वेंट के साथ करनी है जिसमें आपने ड्रग को पहले डिसॉल्व किया था, ड्रग को या ऑर्गेनिक एडिटिव को। अगेन इसको रिपीट करने दें। द फिल्ट्रेट इज डिल्यूटेड विद इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 50% सोल्यूशन ऑफ वाटर विद सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दिस वाज द सॉल्वेंट विच वाज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैलिब्रेशन कर्व। ये वही सॉल्वेंट है जिसके साथ आपने कैलिब्रेशन कर्व बनाई थी। द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूशन इज रिकॉर्डेड by UV visible spectrophotometer and concentration of solubilized additive is determined from calibration curve। अब ये concentration calibration curve से आपने कैसे फाइंड करनी है, ये देखें। ये प्लॉट है, y एक्सेस पर absorbance, x एक्सेस पर concentration। तो डिफरेंट concentration पर absorbance की वैल्यू लेट सपोज इस concentration पर, ये देखें जो x की वैल्यू है ये concentration है और जो y है y एक्सिस पर अब्जॉर्बेंस है। अब जो आप ये देखें x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। अब जो अनसॉल्युबलाइज्ड ड्रग आपने रिमूव कर दी, फिल्ट्रेट को आपने डिल्यूट किया बाय यूजिंग सेम सॉल्वेंट विद सेम वॉल्यूम, अब उसकी आपने अब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है। लेट सपोज इसकी अब्जॉर्बेंस आ गई ये यहाँ पर, यानी कि अब्जॉर्बेंस आ गई 1.404, ये वाली वैल्यू। इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन ये है 2.85 इंटू 10⁻⁻⁴। और अगर अब्जॉर्बेंस की ये वैल्यू आ गई 1.2163, इसका मतलब है अब कंसंट्रेशन है 2.43 इंटू 10⁻⁻⁴। और अगर अब्जॉर्बेंस की लेट सपोज ये वैल्यू आए 0.698, इट मीन कि यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन है 1.41 इंटू 10⁻⁻⁴। आपने ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। पहले आपने इस सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, इसके बाद आपने सर्फेक्टेंट की ये कंसंट्रेशन ले लेनी है, देन आपने ये कंसंट्रेशन ले लेनी है, देन ये, इस तरह 8-10 कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट की आपने पोस्ट माइसलर कंसंट्रेशन लेनी है। और हर दफ़ा आपने पोस्ट माइसलर कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट में ड्रग ऐड करनी है, ये ऑर्गेनिक एडिटिव ऐड करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है और उसको स्टीयरिंग पे लगा देना है। जब आपको लगे कि फर्दर इसमें एडिटिव डिसॉल्व नहीं हो रहा तो आपने अनसॉल्युबलाइज्ड ड्रग को रिमूव कर देना है और जो फिल्ट्रेट होगा उसको उसी सॉल्वेंट के साथ डिल्यूट करना है और वॉल्यूम भी उतना ही रखना है जितना आपने इनिशियली रखा था और उसकी अब्जॉर्बेंस ले लेनी है और अब्जॉर्बेंस से कंसंट्रेशन आपने इस तरह से फाइंड कर लेना है इस मेथड से। अब कंसंट्रेशन को अब आपने कन्वर्ट कर देना है मैस में। द कंसंट्रेशन ऑफ एडिटिव कैन बी कन्वर्टेड टू मैस बाय यूजिंग इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई मोलैरिटी की टर्म में। तो जितनी भी मोलैरिटी आपके पास यहां से आए इस ग्राफ से, यहां मोलैरिटी की वैल्यू, यहां ड्रग का मोलर मैस जो भी ऑर्गेनिक एडिटिव है, यहां पर वॉल्यूम अगर 50 ml आपने लिया है तो यहां वॉल्यूम को 50 रख लें, अगर 100 लिया है तो 100 कर दें, डिवाइडेड बाई 1000 तो ये हो जाएगा मैस। एंड मैस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसके बाद जब सॉल्युबिलिटी आपने फाइंड कर ली तो आपने मोलर सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी फाइंड करनी है जिसको सॉल्युबलाइजेशन पावर भी कहते हैं। सॉल्युबलाइजेशन पावर और मोलर सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी ये इसकी एक्सप्रेशन है। एस टोटल ये है टोटल सॉल्युबिलिटी इन माइसलर सॉल्यूशन। एस डब्ल्यू इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एडिटिव इन वाटर। सी एस इज कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ये देखें जब आप ये कंसंट्रेशन लेंगे तो सी एस की ये वैल्यू रखेंगे, जब आप सर्फेक्टेंट की ये कंसंट्रेशन लेंगे तो सी एस की ये वैल्यू रखेंगे। सिमिलरली ये डिफरेंट सी एस की वैल्यूज़ जो आपने ट्राई करनी है एंड इसको इसमें से सी एम सी को माइनस कर दें, यहाँ से सॉल्युबलाइजेशन पार आ जाएगी।
और इसके बाद इस इक्वेशन नंबर 10 से आपने पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एस टोटल, अगेन इट इज टोटल सॉल्युबिलिटी इन माइसलर सॉल्यूशन, एस डब्ल्यू इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एंड अगेन एस टोटल इज टोटल सॉल्युबिलिटी इन माइसलर सॉल्यूशन ऑफ सरफेक्टेंट। और जब आपके पास के एक्स की वैल्यू आ जाए तो फिर आपने गिब्स एनर्जी ऑफ पार्टीशन इक्वेशन 12 से फाइंड कर लेनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो हम इंशाल्लाह हम इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।